हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार हरियाणा के जीएसटी राजस्व में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर है हमारा वो रहेगा क्या, 22%। ठीक है। जीएसटी लागू कब हुआ था भारत में? ये लागू हुआ था 1 जुलाई को। ठीक है ना, 1 जुलाई को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे। अब तो हालांकि वो दुनिया में भी नहीं है और प्रधानमंत्री पीएम मोदी तो है ही। ठीक है। हाल ही में कहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का स्मृति उत्सव मनाया गया? तो अभी रिसेंटली गुरु गोरखनाथ जी की याद के अंदर एक स्मृति उत्सव सेलिब्रेट किया गया है हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। गुरु गोरखनाथ जी की याद में नगर निकायों के जो ने ये कुछ घोषणा की गई है, उनकी याद में एक उत्सव के दौरान नगर निकायों के अंदर जो है ना BCA वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। शिक्षण संस्थान का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे रखा जाएगा। एक बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे एक रिसर्च चेयर जो है ना, यानी कि शोध पीठ, ये सेटअप की जाएगी। नाथ संप्रदाय के लोगों को पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी की जीवनी व शिक्षाओं का स्कूली पाठ्यक्रम में उल्लेख किया जाएगा। योगी समाज की सहमति से गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे चौक मार्ग का नाम भी रखा जाएगा। ये गुरु गोरखनाथ जी की याद में जो है ना कुछ घोषणाएं की गई है इंपॉर्टेंट। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारा जो है वो क्या रहेगा कि हाल ही में किसे मोस्ट इंस्पिरेशनल कुलपति के रूप में सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंस्पायर हरियाणा के अंदर वाइस चांसलर कौन है या पूरे भारत के अंदर भी इनको ये अवार्ड दिया गया है? इनका नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। इनको मिला है अभी हाल ही में मोस्ट इंस्पिरेशनल चांसलर या वाइस चांसलर का अवार्ड मिला है। ठीक है ना। ये वाइस चांसलर कहाँ के हैं? ये हैं हरियाणा के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों को याद रखना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हरियाणा की खैर एक ही मात्र यूनिवर्सिटी है, वहाँ के ये वीसी हैं। पहले ही जीजेयू के वीसी होते थे। हालांकि वर्तमान में जीजेयू के वीसी अभी मैंने कल ही के दिन में आपको एक वीडियो में पढ़ाया था और नरसी राम बिश्नोई को नियुक्त किया गया है। तो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में एक्सीलेंस के रूप में काम करने के लिए, उत्कृष्टता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए ये इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलाटी के द्वारा ये मोस्ट इंस्पिरेशनल वाइस चांसलर अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में। महेंद्रगढ़ के कुलपति हैं और ये अवार्ड 2023 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित हुआ था गोल्डन एम कॉन्फ्रेंस में इनको जो है ना ये अवार्ड दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के चलते हुए। और इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? ये महेंद्रगढ़ के जाट पाली में पड़ती है, याद रखना। इनको ऑलरेडी पूरे भारत में सबसे बेस्ट वीसी का भी अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में कहां पर निजी क्षेत्र में देश की पहली ड्रोन स्प्रे यूनिट स्टार्ट हुई है? तो निजी क्षेत्र में यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर की ड्रोन स्प्रे यूनिट स्टार्ट की गई है हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। एक साथ 14 ड्रोन खरीदने वाले देश के पहले किसान हवा सिंह ने बुधवार को केंद्र की विधिवत शुरुआत की है। तो ये चुलकाना धाम पानीपत निवासी रहने वाले हैं हवा सिंह। इन्होंने घरोंडा के अंदर आर्य स्कूल के सामने किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध करवाने का सेंटर है ना, ये सेटअप किया है। और ये देश का पहला 14 ड्रोन वाला प्राइवेट सेंटर है, यूं कहिएगा, जहाँ पे किसानों को किराए पे ड्रोन स्प्रे करने के लिए दिए जाएंगे। इसमें से 3 ड्रोन तत्काल उपलब्ध करवा दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। बाकी के 11 और ड्रोन जो है ना 15 मई तक आपूर्ति करवा दी जाएगी। और ये स्टार्ट कर दिया गया है आपका अभी बुधवार के दिन ही जो है ना इसको स्टार्ट किया गया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, एक आपको बात ये भी याद रखनी है कि ये ड्रोन पायलट सेंटर है ना, ये भी अपने हरियाणा के अंदर खुलने वाला है। ये बल्कि पूरे भारत का पहला होगा। पहली महिला ड्रोन पायलट भी मैंने आपको पढ़ाई होगी थोड़े दिन पहले ही, जिनका नाम है निशा सोलंकी। ठीक है ना, वो भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के एमडी किसे बनाया गया है? हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के एमडी जो अभी हाल ही में बनाया गया है, इनका नाम है यश गर्ग। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है, यश गर्ग को बनाया गया है।
अच्छा, यश गर्ग जो है ना, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन एडिशन इनकी जो प्रेजेंट ड्यूटी इनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है। इनको बनाया गया है श्री पंकज जी IAS अधिकारी, जो कि ये भी 2009 के ही थे। इनकी जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में संजीव कौशल जी के द्वारा। हरियाणा राज्य पंजाब की बजाय किस राज्य से सतलुज नदी का पानी जो है ना योजना बना रहा है? तो मतलब पंजाब से लेने की बजाय अब हरियाणा राज्य सतलुज नदी का पानी लेने वाला है हिमाचल प्रदेश से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना और बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा भी है, क्योंकि 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा हर बार दक्षिणी जो ज़िले हैं हरियाणा के, वहाँ से वोट लेता है यही कह के कि हम आपको पानी की आपूर्ति करवा देंगे। लेकिन पिछले 2 प्लान जा चुके हैं, मतलब समझो 10 साल जा चुके हैं, दक्षिणी जिलों में पानी की आपूर्ति नहीं हुई है और SYL पे जो है ना कोई सहमति नहीं हुई है। तो अब देखा जाए तो क्या होगा, अब सतलुज नदी का पानी लाने की पहल होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू है हिमाचल प्रदेश के CM और मुख्यमंत्री तो हरियाणा के आपको पता ही है। हिमाचल प्रदेश बस एक ही बात कह रहा है, पानी देने के लिए तैयार है। ये हमारा फ़ायदा बताओ, इसमें क्या होगा, हम पानी देने को बिल्कुल तैयार है, बस हमारा फ़ायदा बताओ। पूरी बात बताऊं तो पंजाब से सतलुज यमुना लिंक का पानी न मिलने से निराश है हरियाणा। अब वो देख रहा है कुछ ऑप्शन। इस ऑप्शन में ये है कि 67 किलोमीटर का एक रूट होगा जिसपे टोटल 4200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। हिमाचल प्रदेश बस इसी बात पे अटका हुआ है कि इसका हिमाचल प्रदेश का पर्सनल बेनिफिट क्या होगा। दक्षिण हरियाणा के लिए सतलुज का पानी मिलना बेहद जरूरी है। यहाँ पे जो जिले हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, इन जिलों में सिंचाई के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी नहीं मिलने के चलते हर साल हज़ारों एकड़ ज़मीन में फसलों की बुआई नहीं हो पाती है और इससे यहाँ के किसान जिलों की अपेक्षा आर्थिक रूप से काफ़ी, बाकी जिलों के अगर देखा जाए ना तो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर भी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ 22 अप्रैल को एक बैठक हुई थी, वहाँ पे लोगों को कुछ यूँ समझिएगा अब आस मिली है। अगर बात बन जाती है तो सतलुज का जो रूट प्लान है ना वो क्या क्या होगा आपका। ये रूट प्लान जो है ना आपका नालागढ़, बद्दी, पिंजौर, टांगरी से जनसुई हेड पहुंचेगा पानी और फिर भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी इनको मिलेगा पानी। दक्षिण हरियाणा के इन जिलों को सबसे ज़्यादा राहत मिलने वाली है। आएगा रूट आपको पता होना चाहिए, नालागढ़, बद्दी और पिंजौर और टांगरी से जनसुई हेड पे पानी पहुंचने वाला है। ये 2024 में इलेक्शन है, इसी करके खैर ये काम सारा कुछ हो ही रहा है। पंजाब से अगर ये पानी आता तो 157 किलोमीटर का रूट होता, यूं समझिएगा। और इसके साथ ही पंजाब सरकार ने इसके लिए अधिकृत जमीन भी किसानों को वापस कर दी है। पहले तो ली थी किसानों से, वापस कर दी किसानों को। और इन सब के बीच पंजाब के बजाय 67 किलोमीटर का रास्ता हिमाचल प्रदेश से होगा, तो काफ़ी छोटा भी होगा। ये 4200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जगह आपको पता होनी चाहिए, नालागढ़, बद्दी, पिंजौर, टांगरी के रास्ते से जनसुई हेड में पानी पहुंचाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश भी बस एक ही बात पे अड़ी हुई है, वो यही है कि बताइएगा हमारा क्या बेनिफिट होगा। इस समिति में भूतपूर्व इंजीनियर जुड़े हुए हैं जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। इस समिति के अध्यक्ष है एडवोकेट जितेंद्र नाथ, ठीक है ना। इन्होंने ही बेसिकली रास्ता सुझाया था कि आप यहाँ से भी पानी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, इतना ही सेशन था आज का। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन है रिवीजन के लिए कल के, कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों को कितने महीनों का एक बार ग्राम सभा बैठक करने का एक निर्देश दिए थे, तो इसका आंसर मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, 3 महीने। GJU यूनिवर्सिटी के नए कुलपति नरसीराम बिश्नोई। इसके बाद सीएम के राजनीतिक जो सचिव है, इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनका नाम है कृष्ण बेदी, ठीक है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि कितनी पुलिस रेंज के पुलिस अफसरों का ट्रांसफर हाल ही में सौंपा गया है। हरियाणा में पुलिस रेंज कौन कौन सी है, कौन से जिले की कौन सी पुलिस रेंज आती है। ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर बताने की कोशिश जरूर करना। मिलता हूं आप लोगों को मैं अगली क्लास में। हरियाणा CET मेंस का बैच स्टार IQ एप्लीकेशन पे बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी चल रहा है, आप उसको शिद्दत से देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। वाकई मैं ये बात दिल से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से मेहनत करके आपको उसमें कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिएगा जरूर, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसकी एक झलक, एक क्लास आज रात को आपको मिल जाएगी प्रीमियर लाइव, तो उस क्लास को ज़रूर देखना आप लोग रात को 8-9 बजे के आसपास, ठीक है। शुक्रिया, राधे राधे।